हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले की क्लास में हमने टैली में सीखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खर्चे दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट की खर्चों की एंट्रियां की थी। इनडायरेक्ट खर्चा मेन कहलाता है। आज हम समझेंगे खर्चे दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट भी होता है। जो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष व्यय, एक अप्रत्यक्ष व्यय होता है, एक प्रत्यक्ष व्यय होता है। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, पहले टैली ओपन ओपन कर लेते हैं। टैली आपके सामने ओपन हो रही है। एक कंपनी बना लेते हैं अपन स्कैप करके। कंपनी, क्रिएट कंपनी। हमारी कुल 7 क्लास जा चुकी हैं ऑनलाइन में, और हमने अपलोड किया है यूट्यूब में 7 क्लास, मतलब श्री राम टैली ऑनलाइन क्लासेस 7 तक। आज 8 बनेगी। ठीक है, टाइप कर देते हैं। आप कंपनी किसी भी नाम से बना सकते हैं, हम तो क्लास बाई क्लास बना रहे हैं। क्लास 8। ठीक है, अब इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं अपन। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। फिर आप लोगों को किसी दिन कंपनी क्रिएशन भी बताएंगे। डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए होती है, कंट्रोल ए करने। एक्सेप्ट हो गई। अब आपके सामने सबसे पहला पेज कौन सा आएगा? गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, ये सबसे पहला पेज गेटवे ऑफ टैली। जब भी आप कंपनी बना के आप एक्सेप्ट कराएंगे तो सबसे पहला पेज आता है, वो कहलाता है गेटवे ऑफ टैली। इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आज सीखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इसकी सबसे पहले परिभाषा पर समझ लेते हैं कि माल खरीदने से लेकर सेल तक की स्थिति में जो भी खर्च होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। थोड़ा एग्जांपल इसका अपन समझे कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद हम लोग जहां सामान बेचते हैं अपनी दुकान तक लाने के लिए बीच में जो खर्चे होते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खरीदा किसी लोकेशन से, 50,000 की कंप्यूटर खरीदे। 50,000 कंप्यूटर खरीदने के बाद अगर हमें लोग अपने दुकान तक लाना है, 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, कितना भी दूर है, लेकिन वो सामने वाला ये जरूर कहेगा कि भैया आप इसके पैकिंग और अच्छे से करवा लीजिए ताकि आपका सामान टूटे फूटे ना, या कुछ सामान ऐसी चीजें। तो हमने बोला चेक कर दीजिए, तो बोले भैया इसका चार्ज अलग से लगेगा, तो 2,000 इसमें पैकिंग के चार्ज लग गए। ठीक है। अब इसके बाद बोला कि अब फिर हमने इस पैकिंग के करा लिया, तो अदर चार्ज क्या लग गए? 50,000 का सामान था, 2,000 रुपए और लग गया। फिर इसके बाद अब हम सामान लेके आएंगे, कोई रिक्शा करेंगे, ऑटो करेंगे, तो जो भाड़े का लगेगा उसे अपन क्या कहते हैं? कैरिज। कैरिज माने होता है भाड़ा, फ्राइट माने भी भाड़ा होता है। जो भाड़े का लगेगा, मान लीजिए भाड़े का भी लग गया 500 रुपए, तो भाड़े का भी लग गया। टोटल कितना हो गया? 2,000 पैकिंग का, 500 रुपए आपका कैरिज का। ठीक है, भाड़े का। अब इसके बाद हमने दुकान में ले आया, अब सिस्टम ले आए हैं अपन, कंप्यूटर ले आए हैं। अगर हमने कोई मजदूर लगाया, वेजेस लगाया कि हमारे को तीसरी मंजिल में मान लीजिए ऑफिस है, वहां लेके जाना है, तो कुछ वेजेस चार्ज भी लगे। वेजेस होता है मजदूरी, मजदूरी के चार्ज लग गए, तो वो उन्होंने ले लिया 500 रुपए। कितने का हो गया? 3,000। 3,000 अदर खर्चा आया। ठीक है। ये आपकी माल की लागत को बढ़ाते हैं, मतलब आपको 50,000 का सामान था तो कितने का हो गया? 53 का हो गया। 2,000 पैकिंग, 500 रुपए आपका भाड़ा, और 500 रुपए क्या हो गया? आपका वेजेस। मतलब इसमें 3 ही खर्चे आते हैं कहा जाए तो, पैकिंग, वेजेस और कैरिज। ये 3 खर्चे आपके आएंगे। ठीक है। अब ये खर्चे माल की लागत को बढ़ाते हैं। ठीक है, सही बात है। और फिर से मैं इसकी एक बार परिभाषा बताऊं, माल खरीदने से लेकर सेल तक की स्थिति में, देखिए सेल तक की स्थिति में खर्चे हुए ना, वेजेस, पैकिंग, कैरिज, यही जो खर्चे हैं क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और यह खर्चे माल की लागत को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसको समझाने के लिए मुझे थ्योरी आप लोग को बताना जरूरी था, इसलिए थोड़ा इसमें थ्योरिकल ज्ञान जरूरी होना चाहिए, थ्योरी जानना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुरंत खर्चा, नाम से ही समझ में आ रहा है। इनडायरेक्ट में क्या होता रहा? महीने में होगा, हफ्ते में होगा, या 15 दिन में होगा, वो एक बार होगा।
महीने में एक बार। अब वेजेस, पैकिंग, कैरिज, ये आपके मतलब जब सामान खरीदेंगे लेके आएंगे तब होगा। ये खर्चे वैसे व्यापार में मायने भी नहीं रखते, आपको व्यापार में इसको जोड़ना नहीं है कि खर्चे, क्योंकि जब हम सामान बेचेंगे तो हम वसूल लेंगे वो किराया क्या लगा कितना लगा, क्योंकि हम भी सामान सामने वाले को जब हम सेल करेंगे तो हम भी उससे भाड़े का लेंगे ना, पैकिंग का लेंगे, जो भी पैकिंग का चार्ज ले लेंगे, उसको रेट बढ़ा के बेचेंगे, तो उसमें कोई ये खर्चे मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अगर हमारा 50,000 का सामान है तो अब कितने का हुआ, 53,000 का। चलिए ठीक है, अब चलिए वो तीन एंट्रियां करते हैं, वेजेस, पैकिंग और कैरिज की। अकाउंटिंग बाउचर में आते हैं, कंपनी आपकी बनी हुई है, नो बाउचर एंट्री, कोई एंट्री नहीं है। अकाउंटिंग बाउचर में आएंगे, इंटर। अब अपन अल्ट सी करके लेजर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेजेस, अल्ट सी, वेजेस। वेजेस माने क्या होता है, मजदूरी, WAGES, वेजेस, एक्सपेंस, EXP, शॉर्ट में लिख देंगे और इंटर करके अपन एक्सेप्ट करा देंगे। अंडर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आप डी भी प्रेस कर देंगे तो डी नाम से हाईलाइट होते हैं, या फिर आपको ये लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, इसमें आ जाइए, एरो से सेट कर दीजिए, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक, हमने लिख दिया यहाँ पे 2,000 रुपए। ये यहाँ पे नीचे कैश सेलेक्ट कर देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अर्सी करके दूसरी बनाएंगे, कैरिज, CARRIAG, कैरिज, एक्सपेंस, ये होता है भाड़ा, भाड़े का जो चार्ज लगा, एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये भी इसमें 500 रुपये अपन डाल देते हैं। यहाँ कैश सेलेक्ट कर देंगे, देखिए सी नाम से कैरिज भी बना है, कैश भी बना है, आपको उस कैश में आना है। ठीक है, सेलेक्ट किए, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट आरसी करके कैरिज हो गया, भाड़े का, पैकिंग चार्जेस, PAC, पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसमें भी 500 डाल देंगे अपन, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे भी कैश सेलेक्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट हो गए, ये तीन एंट्रियां हो गई। कई लोग कहने लगते हैं कि सर मैंने अपने घर में गया, पेट्रोल एक्सपेंसेस हुआ, वो उसमें भी तो हम पैसा तुरंत देते हैं, लेकिन ये बताइए व्यापार में भी अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होता है, पेट्रोल का एक्सपेंसेस, तो कंपनी हमको पेट्रोल का अलग से देती है ना, भले हम अभी अपना पैसा लगा के पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी में वो इंक्लूड होके तो मिलता है ना, तो वो भी एक तरह का कंपनी के लिए इनडायरेक्ट खर्चा है, ना कि डायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका तीन ही आएंगे एग्जाम्पल, कैरिज, पैकिंग, वेजेस, इसके अलावा कोई नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप सोच के कर रहे हैं कि हमारा ये भी खर्चा एक तरह का डायरेक्ट मान ले रहे हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही खर्चे आएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, इसकी एंट्रियां देख लेते हैं। एंट्रियां देखने के लिए डिस्प्ले डे बुक स्कैप करेंगे, दो बार डी भी प्रेस कर देंगे, डी और डी का मतलब डिस्प्ले और दूसरे डी का मतलब डे बुक, तो आप एंट्री देख सकते हैं, डी, ये एंट्री आ गई। अल्ट पी करके देख लेते हैं, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड, ये एंट्री, आपकी कंपनी का नाम जो आपने एंट्री की अल्ट सी करके लेजर वाला वो, पेमेंट वाउचर, तीन एंट्रियां, ये एंट्री। ठीक है, स्कैप कर देंगे। आज हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप होता है उसके बारे में सीखा। ठीक है, चलिए टोटल देख लेते हैं, अकाउंट बुक, लेजर, कैश। कैश में टोटल खर्चा कितना हुआ अपना, 3,000। ट्रेड में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट खर्च किया है। ठीक है, अल्ट पी करके इसको भी देख लेते हैं, ये आपकी कैश बुक है, ये कैश बुक आ गई, श्री राम टेली ऑनलाइन क्लास 8 की कैश बुक। ठीक है, ये दोनों टोटल बराबर आते हैं, DR बराबर CR होता है। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक क्लास बन चुकी है। आपको 8 क्लास में आज हमने सिखाया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। थैंक यू।